हेलो, आज इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स एंड एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि इंग्लिश के एक सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्ब की बात करें तो कोई भी एक्शन वर्ड क्रिया वर्ब होती है। जिस वर्ड से किसी भी काम का करना या होना दिखाई दे वो वर्ब है। जैसे गो, कम, रीड, सी, ईट, ये सब वर्ब्स हैं। अब जब काम हुआ है तो कोई करने वाला भी होगा, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हु परफॉर्म्स द एक्शन, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, हु रिसीव्स द एक्शन, जिस पर उस काम का असर हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए एक एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ राइट वर्ब है, लिखने का काम हो रहा है। कौन लिख रहा है? शी। तो ये सब्जेक्ट है, क्या लिखा जा रहा है? अ लेटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम रूल्स समझ लेते हैं कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर यहाँ लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बी वर्ब आता है टेंस के अकॉर्डिंग। मेरे साथ बने रहिए, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और फिर बाय करके हम इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ लिखते हैं। देखिए एक एग्जांपल, जैसे अभी हमने देखा शी इज़ राइटिंग अ लेटर में शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब राइटिंग है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब पैसिव किया जाएगा तो अ लेटर सबसे पहले आ जाएगा, फिर राइटिंग जो है उसकी थर्ड फॉर्म आती है इज़ हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हम बीइंग वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। उसके बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ये बी वर्ब किस टेंस में कौन सी आती है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे अभी बताया कि एक्टिव से पैसिव करने में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं और ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करेंगे तो आई का मी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर मी होगा, अस होगा, तो इनका हो जाएगा आई या वी। इसी तरह से यू का यू, ही हिम और हिम ही, शी हर और हर शी, इट सेम रहेगा, दे का दैम, और ऑब्जेक्ट दैम से जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा। और कोई भी नेम होगा, कोई भी नाउन होगा तो वो एज इट इज़ नाउन ही रहेगा। इनकी हिंदी भी मैंने आपके लिए दे दी है, अगर आपको नहीं याद हो तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कौन से टेंस में कौन सी बी वर्ब यूज़ होगी। तो अगर हम इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसके एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब उसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज़, एम या आर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़, एम या आर दिया होता है और वर्ब में आईएनजी होती है। तो इसमें हम पैसिव वॉइस में इज़, एम या आर के साथ बीइंग लगाएंगे, मतलब इज़ बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने में इनके साथ हम बीन लगाते हैं, मीन्स ये लिखा जाएगा हैज़ बीन या हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वहाँ हम वॉज या वर लगाएंगे थर्ड फॉर्म से पहले। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जहाँ वॉज या वर ऑलरेडी गिवन होता है तो वहाँ वॉज या वर उसके साथ बीइंग लगाएंगे, मतलब वॉज बीइंग या वर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो उसमें हम हैड बीन लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसमें हम बी लगाएंगे, बी ई, विल बी या शैल बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट है शी राइट्स अ लेटर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अ लेटर ऑब्जेक्ट था, पहले ले आए, इज़ हमने लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद शी का हर कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। अ लेटर पहले आ गया, कंटिन्यूस सेंटेंस है तो इज़ बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और शी का हर कर दिया। ही हैज़ इन्वाइटेड अस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हमने अस का वी कर दिया है,
वी के साथ हैव आया, फिर बीन, इन्वाइटेड बाय हिम, वी हैव बीन इन्वाइटेड बाय हिम। फोर्थ है वी सैंग 2 सॉन्ग्स, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट 2 सॉन्ग्स है तो वो पहले आ गया। पास्ट सिंपल पास्ट है तो वर्ड लगाया, संग बाय अस, वी का अस कर दिया ऑब्जेक्ट। आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय मी, अ काइट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वॉज अब ये कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई का मी कर दिया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है शी हैड ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अब इसमें क्या करेंगे, द मेडिसिन पहले आ गया, हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय हर। लास्ट देखिए ही विल फिनिश द वर्क, सिंपल फ्यूचर टेंस है, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम, द वर्क ऑब्जेक्ट था पहले आ गया, विल के साथ बी लगाते हैं तो विल बी, फिनिश की थर्ड फॉर्म, और बाय के बाद ही का हिम कर दिया ऑब्जेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं आगे कि मॉडल वर्ब्स के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, पैसिव वॉइस में कौन सा बी वर्ब लगती है। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कैन, मे, कुड, माइट, शुड, मस्ट, इसमें एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद हम बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी, शुड बी, और उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है आई कैन डू दिस वर्क, अब यहाँ कैन मॉडल आया है और वर्ब डू है, आई सब्जेक्ट है और दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, यहाँ यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल, ओबे यहाँ पर वर्ब है और योर एल्डर्स ऑब्जेक्ट। ही में राइट अ लेटर, तो चलिए इनके पैसिव कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लेते हैं। दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, तो कैन के साथ बी आया और डू यहाँ वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म। योर एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय यू, अ लेटर मे बी रिटन बाय हिम,